चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। तो क्लास का शुरुआत अब आज आप लोग बताएंगे कि टॉपिक क्या होने वाला है ना, क्योंकि मैं एवरीडे आप लोगों को पहले बताता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को की तरफ लेकर चलता हूं। आज आप लोग बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम से रिलेटेड एग्जाम्पल कराने हैं ना। ठीक है, सही बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड। क्योंकि मैं आप लोग को वादा किया था, क्या याद है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम जो चैप्टर है किसका, क्वाड्रिलेटरल का, है ना। जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल का, इसमें आप लोग को इतना भर भर के मैं आप लोग को एग्जाम्पल कराऊंगा। क्या कराऊंगा, एग्जाम्पल कराऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का बुक उठा ले, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल का बुक हो, एनसीईआरटी का बुक हो, या फिर आर.डी. शर्मा का बुक हो, या फिर पियर्सन का पब्लिकेशन का जो बुक होता है जो आईटीजी के लिए आता है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, मैं उम्मीद करूंगा कि इतना एग्जाम्पल बताने के बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के वादे के साथ उतरूंगा। ठीक है ना, चलिए। तो क्लास 9th का जो हमारा आईटीजी का पैटर्न है, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। और उसमें भी कौन सा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा कह रहा है यहाँ पर कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, देख रहा है विनोद, एबीसीडी यहाँ पर भी कह रहा है कि पैरेललोग्राम है। तो अब तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि पैरेललोग्राम के अंडर में क्या क्या होता है, क्योंकि आप बार बार इस एक चीज़ को रिपीट तो करने की जरूरत है नहीं। क्या होता है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, और इसमें से कोई भी एक डायगोनल अगर रिप्रेजेंट कर दें तो उसको क्या करेगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। ठीक है, हम लोग इतना जानते हैं, कब, जब एक फिगर जो होता है पैरेललोग्राम होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि एबीसीडी जो पैरेललोग्राम है, तो उतना रूल जो होता है फॉलो होगा इसमें। उसके बाद कह रहा है कि एपी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बीडी। अच्छा, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहा है कि एक बीडी डायगोनल ड्रॉ किया गया है। बीडी क्या किया गया है, डायगोनल ड्रॉ किया गया है, और उस डायगोनल पर वर्टिसेस ए और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ए पी बी, अच्छा ए पी बी क्या है ट्रायंगल भाई, तो ए पी बी, अच्छा ए पी बी ये वाला ट्रायंगल आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी क्यू डी। अच्छा सी क्यू डी ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, हमारा कॉन्ग्रुएंट है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट वाला बात तो आप लोग भूले नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए कोई भी 3 थिंग्स चाहिए। ठीक है ना, चाहे वो साइड एंगल साइड हो जाए, क्या हो जाए, साइड 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 हो जाए, या साइड एंगल साइड हो जाए, या एंगल साइड एंगल हो जाए, या आरएचएस रूल हो जाए। ठीक है ना, ये चारों में से कोई भी जो पैटर्न होते हैं, कोई भी कॉन्ग्रुएंस का जो क्राइटेरिया होता है, अगर इसको हम लोग क्या करें, फुलफिल करा देंगे, तो वी कैन से दैट द गिवन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक बातें समझ में आई। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, है ना। क्या करेंगे, इसको अब हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने से पहले हम लोग सॉल्यूशन में चलेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन में करेंगे तो क्या करेंगे भाई, तो लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए। क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए जब चलेंगे तो इसमें दिया हुआ है क्या है कि एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो जब पैरेललोग्राम हो गया तो हम लोग बात करेंगे कि जब ए बी पैरेलल सी डी हो जाए, क्या हो जाए, ए बी पैरेलल सी डी नहीं, ए डी पैरेलल बी सी का हम लोग बात करें, क्योंकि ए बी पैरेलल अगर सी डी ले रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होने जा रहा। लेकिन वहीं ए डी पैरेलल अगर बी सी लेंगे तो ये हमारा बनेगा कौन सा, ये हमारा बनेगा ये वाला एंगल और ये वाला, सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा, है ना, जो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आइए लिखेंगे क्या, तो पैरेललोग्राम लिखेंगे कि व्हेन AD पैरेलल
BC and BD is a transversal, यही बात ना, BD इज ए ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एंगल 1 यहाँ पर एंगल 2, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे हुआ भाई? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस ट्रायंगल में? तो अब हम लोग चलेंगे जिस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उस ट्रायंगल में। तो चलेंगे नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? तो APB, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल कौन सा? और ट्रायंगल कौन सा विनोद? तो CQD में चलेंगे, CQD वी हैव। ठीक है ना। अब इस चीज़ को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमको 3 थिंग्स चाहिए। तो यहाँ पर जो पहले फर्स्ट में दिया हुआ था कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये क्या है? प्रूफ्ड है। ऊपर में अभी जस्ट हमने प्रूफ किया। ठीक है, उसके बाद जरा देखिए तो ये एंगल P और एंगल Q, क्या ये हमारा इक्वल एंगल नहीं होगा? क्योंकि ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ से एक हो जाएगा एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q, सेपरेट एंगल है तो लिख लेंगे ईच 90 डिग्री, ईच हो गया 90 डिग्री। अब जरा एक बात बताइए क्या कि इस ट्रायंगल में हमारा AB है और इस ट्रायंगल में हमारा CD हो रहा है, तो अपोजिट साइड्स जो होता है इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। तो हम लोग कह भी सकते हैं AB इज इक्वल्स टू क्या होता है? CD, और क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। अपोजिट साइड क्या हो गया? पैरेललोग्राम का हो गया। अब तो आपको पता ही है कि अपोजिट साइड जब हो गया तो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। तो यहाँ से मिला क्या आपको? मिला यहाँ से एंगल, फिर यहाँ से AB एंगल, और फिर यहाँ से मिला एक साइड। सो ट्रायंगल APB आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कौन सा? CQD। कैसे भाई? तो एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया से ये हमने क्या किया? प्रूव किया। कब? जब हमें दो ट्रायंगल में 3 थिंग्स मिला। तो कौन कौन सा? 2 एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे इसको हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ? बहुत सी चीज़ें जो होते हैं, हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ाई पिछले क्लासेस में पढ़ाई हुआ है, अगर उसको आप लोग याद, हर टॉपिक को याद अगर करके चलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। चलिए आइए, और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए तो मैं एग्जाम्पल करा ही रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आप लोग का हर टॉपिक क्लियर हो जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि ये कह रहा है कि AP पैरेलल CQ। तो अब बताइए कि AP ये कह रहा है कि इज इक्वल्स टू है CQ का। AP जो है किसके इक्वल में है? तो AP जो है वो CQ के इक्वल में है। तो अब एक बात बताओ विनोद, क्या बताएगा कि ट्रायंगल जो APB है और ट्रायंगल CQD है, तो इसमें AP और इसमें क्या है? CQ। ये दोनों ट्रायंगल बिलोंग कर रहा है। तो जब दोनों ट्रायंगल बिलोंग कर रहा है, अब उसी दोनों ट्रायंगल को अभी जस्ट हमने क्या किया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो क्या हम बाई CPCD से नहीं कर सकते हैं कि AP इज इक्वल्स टू CQ होगा? हमारा AP इज इक्वल्स टू CQ होगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे कि AP इज इक्वल्स टू CQ, AP इज इक्वल्स टू CQ बाई कैसे हो गया? CPCT से। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया? ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर भी आप लोग लिख लीजिए हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन का दोनों जो क्वेश्चन कर रहा था ट्रायंगल APB आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CQD, इसको भी प्रूव कर दिया। और उसके कॉन्ग्रुएंट से बाई CPCD को फॉलो कराकर हमने प्रूव कर दिया AP इज इक्वल्स टू CQ। ठीक है ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। तो हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। इस एग्जाम्पल का भी हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए
कह रहे कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रिएंगल, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रिएंगल। कहाँ पर है, ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रिएंगल है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी। ये वाला साइड इस साइड के इक्वल में है, तो ये इस साइड के इक्वल में है, तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, मतलब ए सी साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल और ए बी साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल, ये भी क्या हो गया, साइड इक्वल होने की वजह से एंगल भी इक्वल हो गया, ठीक है। हर चीज़, हर एक पॉइंट को समझ कर चलना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी के जो है आइसोसेलेस ट्रिएंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रिएंगल है तो टू साइड इक्वल होगा, और टू साइड जो इक्वल होगा उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी तो इक्वल होते हैं, वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने दे दिया कि जब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो, तो इसके अपोजिट में, ए बी के अपोजिट में ये वाला एंगल और ए सी के अपोजिट में ये वाला एंगल, ए बी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ तक हमें बात समझ में आई, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ए डी जो है वो क्या कर रहा है कि बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। अच्छा, पी ए सी ये वाला जो एंगल है उसमें ए डी जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल बना रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रिएंगल का है, क्योंकि देखो ये ट्रिएंगल हमारा हो गया, ठीक है ना, ये ट्रिएंगल ए बी सी हो गया, और इसमें ये जो होता है पी ए सी ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, और ए डी इसमें से ए से लेकर डी यहाँ पर जब चला गया तो ए डी जो होता है बाइसेक्ट कर रहा है, ए डी जो होता है क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया। कब, जब एक ट्रिएंगल हमारा ए बी सी आइसोसेलेस ट्रिएंगल हो, और आइसोसेलेस ट्रिएंगल होने के साथ साथ ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और उसके साथ बना हुआ जो एक्सटीरियर एंगल होता है पी ए सी, ये वाला पूरा कंप्लीट एक्सटीरियर एंगल, ये क्या कर रहा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, बाइसेक्ट, इस एंगल को क्या कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट कर दे रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अगर मैं नाम रखूँगा तो यहाँ से एंगल 1 और यहाँ से एंगल 2 ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। एंड फिर कह रहा है कि सी डी पैरेलल ए बी। अच्छा, ये कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट ऐसे किया है कि ए डी नहीं, ए डी, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, वो तो बाइसेक्ट के किया है, लेकिन उसके बाद कह रहा है कि ए बी और सी डी ये जो होता है पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। तो अब आपको प्रूफ करना है कि डी ए सी कहाँ है भाई, डी ए सी है ना, डी ए सी। चलिए हम लोग थोड़ा सा डी ए सी को भी देख लेते हैं एंगल को। डी ए सी कहाँ है, डी ए सी मतलब ये वाला ट्रिएंगल और इज इक्वल टू बी ए सी, बी ए सी ये वाला ट्रिएंगल, ये दोनों ट्रिएंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी इक्वल है। ये दोनों ट्रिएंगल क्या है, इक्वल है, हमको ऐसा प्रूफ करना है ना। ये दोनों ट्रिएंगल क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल ट्रिएंगल को नहीं दिखाना है बल्कि एंगल को आपको दिखाना है, जिसमें कह रहा है कि एंगल डी ए सी ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी सी ए ये वाला एंगल, ये क्या है, इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। तो अब एक बात बताओ कि जब इसको हमको क्या करना है, इसको दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करें, एंगल को दिखाना है। तो एंगल को दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये करेंगे कि दोनों को, ये जो आइसोसेलेस ट्रिएंगल है, तो जब ए बी सी आइसोसेलेस ट्रिएंगल हमारा होगा तो इसमें से मिलने वाला जो एंगल बी मतलब ए बी सी और ये कौन सा, ए सी बी, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ठीक है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। उसके बाद जो होता है एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो इसको भी यूज में ला लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, यूज में ला देंगे। तो पहले ये दोनों काम करते हैं हम लोग, कौन कौन सा, जो एंगल आइसोसेलेस ट्रिएंगल होने की वजह से इक्वल दिया है उसको लिख लेंगे, और उसके बाद एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट को जब सॉल्यूशन करने चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रिएंगल, आइसोसेलेस ट्रिएंगल in which ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू
ए सी, ठीक है। और जब ए बी इजुकल्स टू ए सी दिया हुआ है, ए बी इजुकल्स टू क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है आपको, तो इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं, मतलब ए बी के अपोजिट में ये वाला एंगल और ए सी के अपोजिट में ये वाला एंगल, ये भी दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ से लिख लेंगे सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। कैसे, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यही बात है ना, इक्वल साइड। ये क्या था, एंगल इक्वल था किसका, तो अपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से, ठीक है। यहाँ से एक बात हो गया। अब हम लोग अभी सेकेंड राउंड में बताया कि एक्सटीरियर एंगल भी ले लेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या कहता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल, मतलब अपोजिट एंगल पता करना होगा तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में अगर एक्सटीरियर ये वाला एंगल हो रहा है तो इसके रिमेनिंग इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये पास वाला एंगल को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग एंगल होता है उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है ना। क्लियर है। चलो ये साइड हो गया हमारा, ठीक है। तो अब जब चलेंगे कि बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, बाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या हो गया, तो ये हो गया PAC, एंगल PAC, क्योंकि ये कंप्लीट पूरा एंगल ये वाला जो है ना, ये पूरा कंप्लीट ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, थ्योरम से। तो लिखेंगे एंगल PAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला, यही ना, मतलब एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ठीक है, ACB। सो एंगल PAC इज इक्वल टू, अब जरा देखिए कि एंगल ABC के एंगल इक्वल है ACB, एंगल ABC के इक्वल में है ACB। तो या तो आप ABC के जगह पर ACB कर दीजिए, नहीं तो ACB की जगह पर ABC, ठीक है ना। तो हम लोग कर देंगे ABC की जगह पर ACB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या मिला, 2 एंगल ACB। दिस इज द फर्स्ट, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अब AD जो होता है बाइसेक्ट जब किया हुआ है, क्यों कह रहे हैं ना कि AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, जो PAC एक्सटीरियर एंगल है उसको क्या कर रहा है, AD बाइसेक्ट कर दे रहा है। तो बाइसेक्ट जब किया तो उससे बनने वाला जो एंगल होता है वो भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, वो भी क्या हो गया हमारा, इक्वल हो गया, ठीक है। तो इक्वल हो गया, या फिर ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला कोई एंगल पूरे एंगल का हाफ होगा, पूरे एंगल का हाफ होगा, ठीक है ना। और ये पूरा एंगल को बात किया जाए तो ये वाला जो एंगल होगा उसका डबल होगा, है ना। तो आइए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ से एज AD बाइसेक्ट एंगल PAC, क्लियरली लिख लीजिए, एक्सटीरियर एंगल PAC, एक्सटीरियर एंगल PAC, ठीक है ना। सो जब एक्सटीरियर एंगल PAC किया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल DAC ये वाला एंगल, या फिर PAD, दोनों में से कोई बात एक ही होगा। तो हमको दिखाना है बेसिकली कि AD इज इक्वल टू BC है, AD इज इक्वल टू BC, सॉरी एंगल DAC ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल, है ना। तो इसी में हम लोग चलेंगे, ऊपर जाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। चलिए आप ये वाला भी अगर चाहे तो एंगल ले सकते हैं, बट इसको लेने से कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमको प्रूव करना है कि एंगल DAC ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल में है, ठीक है। तो हमको इंटीरियर में ही चलेंगे, एक्सटीरियर में जाने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए PAC, ठीक है। तो जब PAC हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल कौन सा, PAC, ये ना होगा PAC। सो एंगल PAC इज इक्वल टू ये 2 डिवाइड में इस साइड में आएगा, LHS साइड में आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा,
क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2 एंगल DAC। दिस इज द सेकेंड, दिस इज द सेकेंड। अब जरा देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखिए, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो आपको यही फील होगा कि यहाँ के पर भी LHS में भी PSE है और सेकेंड का भी इक्वेशन में LHS में PSE है। तो जब LHS इक्वल तो RHS ऑल्सो इक्वल, है ना विनोद। हम लोग क्या जानते हैं कि जब किसी भी दो इक्वेशन का अगर LHS पार्ट इक्वल हो जाए तो RHS पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल होता है, और RHS पार्ट इक्वल हो जाए तो LHS पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल होता है। तो यहाँ से चलेंगे कब, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो जब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि दोनों पार्ट का LHS इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो RHS क्या है, 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल DAC, 2 एंगल DAC। अब ये 2 दोनों तरफ से आए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। सो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, DAC। या फिर इसको इस साइड में हम लोग लिख लेंगे DAC इज इक्वल टू एंगल ACB, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। तो हमने क्या कर लिया, इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि जो क्वेश्चन में कह रहे हैं उसी रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होते हैं या फिर उसके प्रॉपर्टीज होते हैं अप्लाई करेंगे तो बेशक जो क्वेश्चन होते हैं आपको बनेगा। अभी देखें ना, अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से जो अपोजिट एंगल इक्वल था उसको हमने ले लिया, वो हमारे यूज में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल PAC बन रहा है तो PAC वाला एक्सटीरियर एंगल हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद अदर भी कोई चीज़ लिए हैं क्या, अदर कोई चीज़ नहीं लिए हैं हम लोग, पर हम फर्स्ट एंड सेकंड कर दिए, जो हमारा प्रूफ करना था वो आ गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको ही उसके ही प्रॉपर्टी से आपको फॉलो कराकर क्वेश्चन को क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब इसके क्वेश्चन में सेकंड में कह रहा है, सेकंड में इसी के सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि ABCD जो पैरेललोग्राम आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, आपको दिखाना है टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोगों को बताया गया है कि पैरेललोग्राम जब प्रूफ करना है तो या तो दिखा दीजिए कि उसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, नहीं तो फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दीजिए, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचता है आपको, को इंटीरियर दिखा दीजिए, ठीक है। जिसका को इंटीरियर का एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब चारों रूल में से कोई भी रूल आपको लगे उसको सेटिस्फाई करा दीजिए, जिससे कि हम लोग जो ABCD होता है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोल देंगे। और पैरेलल तो तब बोलेंगे जब वो दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेललोग्राम का वो प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, तो उसको तो फुलफिल करना है हर हाल में, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखे, देखिए यहाँ से हमने क्या देखा कि जो BC और AD है, कहाँ है, BC और AD, ये क्या हो गया, साइड इक्वल हो गया, ठीक है। और इक्वल होने के साथ साथ ये कह रहा है क्या है कि ये पैरेलल भी है, क्या है, ये पैरेलल भी है। तो जब BC पैरेलल AD हो गया, क्या हो गया, BC पैरेलल AB, सॉरी हाँ, CD पैरेलल AB, जब हमारा क्या हो जाएगा, CD पैरेलल AB, ठीक है ना, CD पैरेलल AB। तो जब CD पैरेलल AB हो गया या फिर BC पैरेलल, जब हम AD का बात करेंगे, किसका, तो BC पैरेलल AD का बात करेंगे, ठीक है ना, BC पैरेलल AD का, तो क्या AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगा, AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। अब जब AB और CD पैरेलल होगा तो भी AC हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का ही काम करेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो जो चीज़ें उसमें दिया हुआ है उसी को हम लोग लिख लेंगे एक बार, और लिखने का हम लोग प्रूफ कर लेंगे फाइनली। तो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन में the above angles क्या है, from a pair of alternate interior
इंटीरियर एंगल्स बाय क्या है, लाइन सेगमेंट किस पर बना हुआ है, एक एंगल एडी पर बना हुआ है, एक एंगल बीसी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे लाइन सेगमेंट एडी एंड बीसी, एडी एंड बीसी। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से लिख लेंगे एंगल ए इजुकस टू एंगल सी, एंगल ए इजुकस टू एंगल एंगल ए इजुकस टू एंगल सी क्लियरली नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए में 3 एंगल है ना, और सी में 2 एंगल है, तो ऐसे तो सेपरेट नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से डी ए सी या सी ए डी ये वाला एंगल है ना, सी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, ए सी बी। ठीक है, तो जब ये बात हमारा हुआ और ऊपर में लिख ही दिए कि द एबव एंगल फॉर्म ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर जब एंगल हो गया तो बी सी पैरेलल क्या हो गया, ए डी हो गया, बी सी पैरेलल क्या हो गया, ए डी हो गया। ठीक है ना, बी सी पैरेलल ए डी हो गया। और जब बी सी पैरेलल ए डी हो गया तो पैरेलल किस में पॉसिबल है, किस में पॉसिबल है, तो यहाँ से देखिए ए बी पैरेलल सी डी हो गया और अल्टरनेट इंटीरियर यहाँ पर वर्क हो गया। कब, जब ए सी हमारा कब काम करेगा, डायगोनल जब होगा तो जब ये डायगोनल हमारा हो गया, जिसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन जब हुआ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू क्या, पैरेलल सी डी नहीं बोल सकते हैं, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल क्या बोल सकते हैं, सी डी बोल सकते हैं। और जब दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, so we can say that A B C D is a parallelogram, पैरालेलोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम करने के लिए तो इतना ही तो आपको चाहिए, हैंस प्रूव्ड, है ना, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इस क्लास में हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 8 का सॉल्यूशन और एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लासेस में हम लोग देखेंगे इसके आगे का एग्जाम्पल। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि एक क्लास और होगा एग्जाम्पल से रिलेटेड, बाकी का जो क्लासेस होगा कुछ रिजल्ट भी बचे हुए हैं। ठीक है ना, उस रिजल्ट को हम लोग करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।